नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, मुगल मेवाड़ संधि के बारे में पढ़ा था। 1615 ईस्वी के अंदर मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। किसके प्रेशर में हुई थी? ये कर्ण सिंह के प्रेशर में हुई थी, अजीत सिंह के द्वारा की गई थी। उसके बाद में कर्ण सिंह का शासनकाल देखा। उनके शासनकाल के अंदर ज्यादा कुछ था नहीं। मुगलों के वो विश्वासु या हितैषी बने रहे थे और थोड़े बहुत अपने दिलकुश महल वगैरह और ऐसे निर्माण कार्य करवाए थे। ठीक है, तो आज अपन अगला नेक्स्ट शासक देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट शासक कौन से अपने? तो जगत सिंह जी। मेवाड़ के इतिहास के अंदर दो जगत सिंह जी होंगे, एक जगत सिंह प्रथम और एक जगत सिंह द्वितीय। तो ये कौन से थे? जगत सिंह प्रथम। ठीक है, अपने जो कर्ण सिंह जी थे उनका शासनकाल 1628 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। उसके बाद में 1652 से लेकर 1628 से लेके और 1652 ईस्वी तक किनका शासनकाल रहता है? तो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल रहता है। ठीक है, 28 से लेके और 52 ईस्वी तक। ये भी अपने मुगलों के सहयोगी थे, इसलिए इन्होंने ज्यादा कुछ कार्य किए नहीं थे। हाँ, इनका लेकिन एक इंपॉर्टेंट कार्य था कि ये किसके शासन के समकालीन थे। कौन सा मुगल शासक था इस टाइम? तो अपने शाहजहां था। कौन था? शाहजहां था। और इन्होंने है ना जो चित्तौड़ का किला था, कौन सा किला? चित्तौड़ का किला। अपन ने मुगल मेवाड़ संधि के अंदर पढ़ा था कि चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। चित्तौड़ का किला अपने मेवाड़ वालों को दे तो दिया जाएगा, लेकिन पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। लेकिन उसके पुनर्निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो इसने जगत सिंह प्रथम ने किया था। किसने किया था? जगत सिंह प्रथम। चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण। ठीक है, थोड़ा बहुत किया था, एक बाटा आज मिला एक बाटा कल मिला, ऐसा करके थोड़ा बहुत कर रहे थे। शाहजहां की ज्यादा नजर गई नहीं थी। हालांकि शाहजहां को पता था कि पुनर्निर्माण किया जा रहा है, लेकिन शाहजहां ने फिर भी उसको इग्नोर किया क्योंकि ज्यादा बड़े लेवल पर कार्य नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आगे इनके शासनकाल के अंदर ज्यादातर निर्माण के कार्य किए गए, कोई युद्ध वगैरह नहीं किए गए। सारे किसके कार्य हुए? तो निर्माण के कार्य हुए। तो देखते हैं जग मंदिर महलों का निर्माण। अपन ने देखा था कर्ण सिंह ने जग मंदिर महलों का निर्माण प्रारंभ करवाया था, लेकिन उसको पूर्ण करने का कार्य किसने किया था? तो जगत सिंह ने किया था। इसीलिए इसका नाम क्या है? तो जग मंदिर है। अगर कर्ण सिंह पूरा करवाता तो कर्ण सिंह हो जाता। ठीक है, कर्ण महल हो जाते, कर्ण मंदिर हो जाता, सारे नाम उनके नाम पर हो जाते। ठीक है, जगत सिंह प्रथम ने इसको पूर्ण करवाया, इसलिए नाम क्या हो गया? जग मंदिर। नेक्स्ट है अपने जगदीश मंदिर। कौन सा मंदिर? जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर किया गया। कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर। इस मंदिर को सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? एक दिन जगत सिंह सो रहा था, उसको सपने के अंदर भगवान विष्णु ने आके बोला कि ये ऐसी जगह है, वहां पे जाके और तुझे क्या बनाना है? एक मंदिर बनाना है। तो उसकी प्रेरणा से सुबह ये उठे और उठ के अपने जो मंत्री तंत्री संतरी थे उनको सबको बुलाया और बुला के क्या बोला? भगवान विष्णु मेरे सपने में आए थे और बोला ऐसा मंदिर का निर्माण करना है तो ये मंदिर बना दो। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सपने में बना मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपने में बना। हालांकि सपने में तो कोई मंदिर कैसे बनाएगा, लेकिन इसकी जो स्टोरी थी वो सपने में तय हुई थी, इसलिए सपने में बना बोल दिया। सपने में बना। ठीक है, अब इसके वास्तुकार कौन से थे? अपन जब भी कोई भी मंदिर वगैरह पढ़ते हैं, कोई भी किला पढ़ते हैं, तो उसके वास्तुकार इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे तीन वास्तुकार थे, अर्जुन, बाणा और मुकुंद। कौन कौन थे? अर्जुन, बाणा, मुकुंद। अर्जुन, बाणा और मुकुंद, तीन वास्तुकार थे। इसके अलावा इनकी एक धाई माँ थी। कौन थी? धाई माँ। उनके लिए नोजूबाई का मंदिर बनाया। नोजूबाई कौन थी? तो इनकी धाई माँ थी। कहां पे बनाई है? उदयपुर के अंदर। नोजूबाई धाई माँ थी, इसीलिए इनका मंदिर उदयपुर के अंदर बना दिया। जब अपने ये जगत सिंह का शासनकाल है ना, उसी समय जो शाहजहां था उसने प्रतापगढ़ रियासत को मेवाड़ से अलग किया था। ये बात इंपॉर्टेंट है, अपने याद रखनी है। प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग किया गया था। मेवाड़ से अलग। ठीक है, नेक्स्ट है अपने नोजूबाई का मंदिर बना दिया क्या? उदयपुर में। और इसने अपने शासन काल के अंदर बहुत ज्यादा जो अपने ब्राह्मण वगैरह थे या जो भी तीर्थंकर वगैरह थे ना, जो भी तीर्थ यात्रा करने जाते थे, उनको बहुत ज्यादा क्या दिया था? धन दिया था, या उनकी आर्थिक सहायता करी थी। इसीलिए जो जगत सिंह प्रथम है वो अपनी दानवीरता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है या बहुत ज्यादा जाना जाता है, दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। अब अपने पिछोला झील है। ठीक है, पिछोला झील के अंदर इसने दो इमारतों का निर्माण करवाया था, एक तो मोहन मंदिर और एक रूप सागर तालाब।
इन दोनों का निर्माण कहाँ करवाया गया? पिछोला झील के अंदर करवाया गया या पिछोला झील के पास में करवाया गया, ठीक है। ये सारी बातें किसके बारे में? जगत सिंह प्रथम के बारे में। ज्यादा कोई डिटेल है नहीं, खाली निर्माण के कार्य करवाए गए। इसके अलावा अपने प्रतापगढ़ इस टाइम अलग हो गया था, चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण इन्होंने प्रारंभ करवाया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन जो शासक देखेंगे राज सिंह जी, उनके बारे में भी यही बात होगी, लेकिन वहां पे थोड़ा डिटेल के अंदर देखेंगे। तो अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया? जगत सिंह के बारे में। इनके बाद में इनका जो नेक्स्ट शासक बनेगा वो कौन होगा? राज सिंह। कौन होता? राज सिंह। राज सिंह जी ने अपने शासन के अंदर बहुत सारे कार्य किए थे और ज्यादातर ये युद्ध गतिविधियों के अंदर सम्मिलित रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का, ये अपने दरबारी विद्वान वगैरह को संरक्षण देने का बहुत अच्छे से कार्य वगैरह किया था। तो देख लेते हैं अपन इनका जो शासन काल है 1652 से लेके और 1680 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा था। और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले शाहजहां के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। अभी तक जो भी मुगलों के क्या हो रखे थे, मेवाड़ वाले सारे संधि वगैरह कर रखी थी, अपने संधि कर ली 1615 ईस्वी में, तो ये सब उनके हितेचु थे। लेकिन राज सिंह ने क्या किया? राज सिंह को लगा कि अपने शाहजहां क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है थोड़ा, तो इसने शाहजहां के प्रति आक्रामक नीति अपनाई। ये बात अपने को किससे पता चलती है? तो इनके जो पिताजी थे जगत सिंह प्रथम, अभी अपन ने देखा है, तो जगत सिंह प्रथम ने क्या कार्य किया था? चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण प्रारंभ करवाया था। वही बात इन्होंने वापस पुनर्निर्माण को और आगे बढ़ाया। जब ये इन्होंने शासनकाल संभाला तो इनको लगा अपने जो एक एक बाटा महल रहे थे ना, वो एक एक बाटे से तो कब दीवार बनेगी, अपने क्या करना है, उसको एक साथ ही बनानी है। तो चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण जो बड़े लेवल पे करवाया था वो किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। तो यहां पर भी ये बात आएगी, चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण, ठीक है, ये बात यहां पर भी आ गई। अब जब शाहजहां था उस टाइम, लेकिन शाहजहां बीमार रहता था, शाहजहां को इतनी खबर थी नहीं, लेकिन फिर भी जब शाहजहां को पता चला कि अब क्या हो रहा है, निर्माण बड़े लेवल पर हो रहा है, तो शाहजहां ने, या औरंगजेब मान लो, क्योंकि उस टाइम औरंगजेब भी नेतृत्व वगैरह या कार्य वगैरह संभालने लग गया था, तो चित्तौड़ किले की जो दीवार थी या जो भी नया निर्माण किया गया था, निर्माण कार्य जो भी नया हुआ था, उसके लिए 30,000 की सेना भेजी गई थी। यहाँ पे कितने की सेना भेजी? 30,000 सैनिकों की सेना भेजी गई। राज सिंह को लगा कि यह समय उपयुक्त नहीं है लड़ाई करने के लिए, इसलिए राज सिंह ने लड़ाई करना उचित नहीं समझा। और यहाँ पे जो मुगलों की सेना आई थी, मुगलों की सेना ने जो भी नए कंगूरे बने हुए थे, जो भी दीवार का नया निर्माण किया गया था, उसको यहाँ से ढा दिया और 15 दिन तक सेना यहाँ पे रुकी और रुक के फिर वापस दिल्ली की तरफ लौट गई। ठीक है, ये बात भी किसके बारे में? तो चित्तौड़ के किले के बारे में, राज सिंह जी के शासनकाल में। अब अपने क्या होता है, शाहजहां एक बार बीमार हो जाता है। अब शाहजहां बीमार होता है तो राज सिंह जी लगता है यार ये बहुत अच्छा अवसर है। उस टाइम इनके जो शाहजहां बीमार होता है तो इनके 4 पुत्र हुआ करते थे शाहजहां के, ठीक है, तो इनके बीच में होगा उत्तराधिकारी संघर्ष। क्या होगा? उत्तराधिकारी संघर्ष। जब भी कोई नया राजा बनना होगा तो आपस में भाई भाई का खून तो पियेंगे ही, तो यहाँ पे होगी लड़ाई। तो राज सिंह जी लगा यार ये बहुत अच्छा क्या है, अवसर है, तो राज सिंह जी ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया। कौन सी दौड़? टीका दौड़। क्या होती है टीका दौड़? टीका दौड़ का मतलब होता है अपनी जो रियासत है उस रियासत से बाहर जाके शिकार करना। क्या करना? शिकार करना। टीका दौड़ का आयोजन करवाया गया और आसपास में जो भी मुगल चौकियां थी उनको सबको लूटा गया, उनके ऊपर अधिकार स्थापित किया गया। ऐसे करके राज सिंह जी ने बहुत अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लिया और इस सारे एरिया से क्या कर दिया, मुगलों को भगा दिया था यहाँ से। अब नेक्स्ट शासक कौन बन जाता है? नेक्स्ट शासक बनता है अपने औरंगजेब। लेकिन उससे पहले क्या होता है, दारा सिकों और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है। उसमें दारा सिकों किसको लेटर लिखता है? तो राज सिंह जी को लेटर लिखता है कि हमारे जो पिताजी थे शाहजहां, उन्होंने मुझे राजा घोषित किया है, तो आप क्या कीजिए, आप हमारे हितेचु हैं, आपने हमारे से संधि कर रखी है, तो आप हमारा समर्थन कीजिए। लेकिन यहाँ पे ये न्यूट्रल रहते हैं राज सिंह। राज सिंह जी लगता है यार भाई भाई लड़ रहे, अपन क्यों फालतू बीच में घुसे, घर का काम है तुम्हारा, तुम तुम्हारा सल्टा लो, मेरे लिए सारे जो भी युवराज है वो सारे क्या है, बराबर है। तो औरंगजेब को लगता है कि हाँ आपने समर्थन नहीं किया ना उसका, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे समर्थक हो। तो औरंगजेब ने अपने मन से ही मान लिया था कि आप मेरे समर्थक हो। ठीक है, राज सिंह जी ने ऐसा कभी कहा नहीं था, तो अपन यही मान के चलते हैं कि औरंगजेब का समर्थन किया, क्योंकि अगर राज सिंह जी दारा सिकों के साथ में होते तो शायद शासक कौन नहीं बनता, औरंगजेब नहीं बनता। ठीक है, औरंगजेब का समर्थन किया इन्होंने। अब औरंगजेब का जब समर्थन करते हैं, औरंगजेब राजा बन जाता है, तो औरंगजेब राजा बनते ही सबसे पहला कार्य क्या करता है कि राज सिंह जी का जो मनसब था, इस टाइम तक राज सिंह जी का मनसब कितना था? 5,000 मनसब। अपन ने पहले देख लिया मनसब क्या होता है, 5,000 का मनसब था।
उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 6000, कितना कर दिया, 6000 मनसब कर दिया, 6000 मनसब किया, ठीक है। अब क्या होता है, अपने जो जोधपुर के शासक होते हैं जसवंत सिंह जी, उनकी मृत्यु हो जाती है जमरूद का थाना के अंदर। तो औरंगजेब होता है नया शासक। औरंगजेब क्या कार्य करता है, औरंगजेब उनका जो पुत्र होता है अजीत सिंह, उसको शासक नहीं बनने देता है, उसकी जगह अपने जो जोधपुर होता है या अपने जो मारवाड़ होता है उसके ऊपर अधिकार कर लेता है, अपनी सेना भेजता है। तो राज सिंह जी को लगता है कि यार ये अपने लिए क्या है, खतरा है, खतरा ही है। अगर जो मेवाड़ का बॉर्डर लगता है इधर मारवाड़ से, अगर वहां पे मुगलों की सेना आके बैठ जाएगी तो जब मर्जी होगी तब हमला करेंगे, यहाँ से लूटपाट करेंगे। तो इसके अंदर राज सिंह जी किसका समर्थन करते हैं, अजीत सिंह जी का समर्थन करते हैं। दुर्गादास राठौड़ होते हैं अपने मारवाड़ के अंदर, अपन पढ़ेंगे, दुर्गादास राठौड़ का समर्थन करते हैं और अजीत सिंह जी को मेवाड़ के अंदर शरण भी देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या कहा जाएगा, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। किसके विरुद्ध हुआ था ये, औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। अब औरंगजेब एक कर लगाता है, जजिया कर, जो अकबर ने समाप्त कर दिया था, अकबर से पहले लगाया जाता था। गैर मुस्लिमों के ऊपर यह कर लगता था, जो भी तीर्थ वगैरह कार्य करने जाते थे उनसे यह कर वसूला जाता था। लेकिन जब औरंगजेब ने वापस इस कर को इम्पोज किया, ये वापस यह कर लगाया, तो इसका विरोध किसने किया, तो राज सिंह जी ने किया। इससे क्या हुआ, इनके जो रिश्ते थे उनके अंदर खटास वगैरह आने लग गई थी, जजिया कर का विरोध हुआ। उसके बाद में औरंगजेब क्या था, बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति था, अपना जो मुस्लिम धर्म था उसको बहुत ज्यादा फॉलो करता था। इसलिए औरंगजेब ने जो भी हिंदू मूर्तियां हैं या जो भी हिंदू स्कूल है, विद्यालय है, उन सबको क्या तोड़ने के आदेश दिए थे। एक तरह से अभियान चला दिया था कि भारत के अंदर जितने भी हिंदू मस्जिद है, हिंदू मंदिर है, हिंदू स्कूल है, उन सबको क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो उन सब मंदिरों का या फिर उन सब मूर्तियों का संरक्षण किसने किया था, तो अपने राज सिंह जी ने किया था। राज सिंह जी ने लेटर लिख के सबको भेजा कि जहां भी तुम्हें लगे कि औरंगजेब मूर्ति तोड़ेगा, फोन लगाओ मुझे, अपन बजाएगा सबको, ठीक है। ये बात किसने कही थी, राज सिंह जी ने बोला था। हिंदू मूर्तियों की रक्षा कर दी। नेक्स्ट अपने हिंदू मूर्तियों की तो रक्षा करी, लेकिन राज सिंह जी लगे यार हिंदू राजकुमारियों की रक्षा करने भी तो जरूरी है, खाली मूर्तियों से क्या होगा। प्रेजेंट टाइम किसका है, राजकुमारियों का है। तो ऐसी एक स्टोरी अपने सामने आती है, रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। एग्जाम्पल देखना चाहे तो रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। रूपनगढ़ की राजकुमारी जो चारुमती थी वो अत्यंत ही क्या थी, सुंदर थी। तो ये बात किसको पता चलती है, औरंगजेब को पता चलती है। औरंगजेब लेटर लिखता है उनके भाई को कि मैं क्या करना चाहता हूं, आपकी सिस्टर से, आपकी बहन से मैं शादी करना चाहता हूं। तो जब अब उनका मन नहीं होता है शादी करने का, लेकिन प्रेशर किसका होता है, मुगल बादशाह का प्रेशर होता है कि अगर अपन शादी नहीं करेंगे, छोटी रियासत है, कब्जा करेगा, यहाँ पे क्या होगा, युद्ध होगा और सारे के सारे मारे जाएंगे। इसलिए वो शादी के लिए एग्री कर देते हैं औरंगजेब को। लेकिन जो राजकुमारी चारुमती होती है उसको ये भी बोला जाता है कि आप क्या कीजिए, आप एक लेटर लिखिए। किसको लेटर लिखिए, आप मेवाड़ के शासक राज सिंह जी को लेटर लिखिए। अभी हमें कौन बचा सकता है, एकमात्र शासक, तो राज सिंह जी बचा सकते हैं। तो एक लेटर लिखा जाता है, किसके द्वारा, ये पत्र लिखा जाएगा चारुमती के द्वारा, एक अच्छा सा लेटर लिखा जाता है, लव लेटर। उसके अंदर चारुमती वर्णन करती है कि आप क्या कीजिए, आइए हमें बचाइए, और अगर आप हमें नहीं बचाएंगे तो मैं क्या करूंगी, जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। और अगर ऐसा लेटर तो आज भी किसी को प्राप्त हो जाए तो बेचारा पहुंच जाता है शादी मंडप में। तो राज सिंह जी को तो पहुंचना ही था। राज सिंह जी उसी का इंतजार कर रहे थे कि कब लेटर आए और कब अपन घोड़ी पे बैठ के जाए। राज सिंह जी ने बोला मैं जरूर आऊंगा, आप बस इंतजार कीजिए, शादी से जोड़ा वोड़ा पहन के तैयार रहिए, मंडप मंडप सजाइए, मैं आ जाऊंगा। लेकिन इनका जो भाई होता है वो भी एक लेटर लिखता है कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो हमें बंदी बना दीजिएगा सबको। कहीं औरंगजेब को पता चले कि हमने ही बुलाया है तो वो हमारे राज्य को तहस नहस कर देगा, हमें मार देगा। आप तो क्या हो, आप तो बड़ी रियासत के राजा हो, आप तो लड़ाई कर लोगे, हमारे से लड़ाई होगी नहीं। ये बात कौन बोलता है, अपने रूपनगढ़ की राजकुमारी जो चारुमती होती है उनका भाई बोलते हैं राज सिंह जी। अब राज सिंह जी निकलते हैं। राज सिंह जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ ब्याह करने। क्या करने जा रहा हूँ, ब्याह करूंगा मैं। तो हमने सलूम्बर के सामंत हुआ करते थे। हरावल दस्ते के अंदर कौन होते थे, सेना के सलूम्बर के सामंत होते थे। यहाँ पे इस टाइम सलूम्बर का सामंत था रतन सिंह चुंडावत। कौन था, रतन सिंह चुंडावत। कहां से थे ये, सलूम्बर से, ठीक है। इनकी नई नई शादी होती है, 2 दिन पहले इनकी शादी हुई होती है और इनको लेटर मिलता है। नई नई शादी होती है, आदमी वैसे जोश में रहता है।
इनको लेटर आता है कि आपको कहाँ जाना है, युद्ध के अंदर भाग लेना है, औरंगजेब को रोक के रखना है जब तक मैं ब्याह नहीं कर लूं। इनको लगता है यार मेरा फालतू नया नया ब्याह हुआ है, आप मेरे को और परेशान करे खुद के ब्याह के चक्कर में, कैसा आदमी है। अब ये होते हैं पत्नी प्रेम के अंदर, पत्नी के मोह के अंदर होते हैं ये। फिर ये बात किसको पता चलती है, अपने जो सहल कंवर होती है, ये क्या होती है, हाड़ी रानी होती है। हाड़ी रानियां वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है अपने इतिहास के अंदर, बहुत ज्यादा बलिदान दिया है हाड़ी रानियों ने। सहल कंवर हाड़ी रानी होती है, ये उनको मनाती है कि आप जाइए युद्ध के अंदर, मेरे मोह के अंदर आप फालतू अपने जो अपना कर्तव्य है उससे पीछे कैसे हट सकते हैं। तो बिना मन के या जैसे तैसे क्या करता है, घोड़े वोड़े पे बैठते हैं। अपने वो बॉर्डर पिक्चर के अंदर वो जाता है ना, अपने क्या कौन जाता है, सुनील शेट्टी जाता है। सुनील शेट्टी जैसी स्टोरी यहाँ पे होती है। सुनील शेट्टी मुझे लगता है वहीं से कॉपी करी हुई बॉर्डर मूवी वालों ने, यहाँ से ये जाते हैं अपने घोड़े के ऊपर बैठते हैं। फिर इनको आती है बड़ी याद, क्या याद सताती है इनको, झरोके के अंदर से रानी देखती होती है। फिर ये एक दास होता है, ये जो भी दासी होती है उसके हाथों संदेश भेजते हैं कि आप क्या कीजिए, एक निशानी भेजिए। आज भी लोग निशानी मांगते रहते, कभी अंगूठी मांगते कभी कुछ मांगते। तो इन्होंने भी क्या मांगी, निशानी मांगी कि आप कोई निशानी दीजिए ताकि मैं जब युद्ध के अंदर लड़ूंगा तो मैं उस निशानी को देख के आपको याद करता रहूंगा। अब जब दासी जाती है ये बात सारी बताती है सहल कंवर को। सहल कंवर को लगता है यार जो हाड़ाओं का जो वंश है उसके अंदर भी क्या हुए योद्धा पैदा हुए, ये हाड़ा रानी थी। और ये चुंडावत है, मेवाड़ की जो रक्षा का जिम्मा है वो किसे सौंपा गया, चुंडावतों को सौंपा गया है। और अगर ये ऐसे करेगा मेरे मुंह के अंदर रहेगा, फालतू युद्ध के अंदर मारा जाएगा, युद्ध भी ढंग से लड़ नहीं पाएगा, बाकी सारे सैनिक भी मरवाएगा। तो इससे क्या करती वो, हाथों हाथ तलवार निकालती है और तलवार निकाल के अपनी गर्दन काट के और बोलती है देके आ जाना, किसको, राणा जी को देके आ जाना, ठीक है, चुंडावत को देके आ जाना। ऐसा बलिदान सिर्फ कौन दे सकता है, तो अपने इतिहास की ये वीरांगनाएं दे सकती है या हाड़ा रानियां ही दे सकती है ऐसा बलिदान। तो ये किसके बारे में, सहल कंवर के बारे में। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट कर दे दियो सतरानी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। रतन सिंह जी के सामने जब सर आ जाता है तो रतन सिंह चुंडावत को लगता है अब जीवन के अंदर वैसे भी कुछ नहीं बचा है, एक ही तो मौत है जीवन के अंदर जीने का, एक तेरी वजह से तो जीवन जी रहे थे वो भी कट गया। रतन सिंह जी सर को लेते हैं और सर को लेके अपने गले में बांधते हैं और ऐसा भीषण युद्ध करते हैं कैसे लगता है कि साक्षात देवते ही आ गए आज। तो उधर से मुगलों की सेना वापस पूरी भगा देते हैं, अकेले ही सेना होते हैं हालांकि, लेकिन इनका सबसे बड़ा योगदान होता है यहाँ पे। हालांकि युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, राज सिंह जी उधर से ब्याह करके चारुमती को लेके आ जाते हैं और औरंगजेब कुछ भी नहीं कर पाता। किन की वजह से, रतन सिंह चुंडावत की वजह से। और रतन सिंह चुंडावत गया किसकी वजह से था, तो अपने सहल कंवर की वजह से गया था। तो मेन योगदान सहल कंवर का है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इनकी उपाधियां, किसकी उपाधियां, राज सिंह जी की उपाधि। राज सिंह जी की दो उपाधियां, एक तो विजय कट कातू और एक हाइड्रोलिक रूलर। क्यों, इन्होंने बहुत ज्यादा तालाब वगैरह का निर्माण करवाया था, राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, इसलिए जल संरक्षण के लिए इनको हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि मिली हुई है। ये अपने इमेज दे रखी है बहुत अच्छी सी सहल कंवर जी की, सर काट रखा इन्होंने यहाँ पे। ये अपने एक दास आया है यहाँ पे, इनको फोटो वगैरह दे रहा है, ये अपने सर दे रहा है इनको हाथ में, ये देखिए। अपनी तो रूए कांप जाए आज भी इस इमेज को देख के, तो सोचो कैसा काटा होगा उन्होंने। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या है सांस्कृतिक उपलब्धियों में, तो मंदिर मस्जिद तालाब जो भी बनाए जाते हैं वो सारी के सारी सांस्कृतिक उपलब्धियों में आती है। तो यहाँ देखते हैं मंदिर, इन्होंने 3 मंदिर का निर्माण करवाया था। सबसे पहले श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसको औरंगजेब तोड़ना चाहता था, इसीलिए इन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति अपने राजसमंद के अंदर रखवाई थी, नाथ द्वारा के अंदर। कहाँ रखवाई थी, नाथ द्वारा। ये दोनों जगह अपने राजसमंद में ही, राजसमंद, ठीक है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में बनवाया। नेक्स्ट है अंबा माता मंदिर, ये उदयपुर के अंदर बनवाया। 3 मंदिर बनाए, तीनों के नाम याद रखने। अगली है झीलें, तो इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट झील है। इसके साथ में 2 बातें और जुड़ी है, सर्व ऋतु विलास, जो सभी ऋतुओं के लिए विलास बने गए उसको सर्व ऋतु विलास कहते हैं, ऐसे याद रखो। और एक राजसमंद झील के पास में क्या बना दिया, राजनगर बना दिया। और ये जो झील है ना राजसमंद झील, ज्योग्राफिकल हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे कौन सी नदी का पानी आता है, तो गोमती नदी का पानी आता है, गोमती नदी। अब अपने जो ये राजसमंद झील है ना, इसी के पास में 25 घाटों पर एक प्रशस्ति लिखी गई है, अपन बाद में बात करते हैं उसकी। अगला है जाना सागर तालाब। कौन सा तालाब, जाना सागर तालाब।
एक इन्होंने बनवाई त्रिमुखी बावड़ी, 3 अपने झील बावड़ी वगैरह का निर्माण करवा दिया। अब इनके आते हैं दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान में इनका सबसे इंपोर्टेंट दरबारी विद्वान था रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन था? रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी राज प्रशस्ति, बहुत ज्यादा फेमस है ये राज प्रशस्ति। इससे पहले अपन देखते हैं जो अपने जगत सिंह जी पढ़े थे ना, उसके अंदर जगदीश राय प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो अपने कृष्ण भट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जगदीश राय प्रशस्ति। ठीक है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने क्या लिखी? राज प्रशस्ति। कहां स्थित है ये? राजसमंद झील के पास में 25 भाटों पर लिखी गई है। 25 पत्रों पर, पत्थर या भाटे। ठीक है। इसके अंदर बापा रावल से लेके और राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। बापा से राज सिंह जी तक की जानकारी मिल गई इसमें से। हल्दी घाटी युद्ध की भी जानकारी मिलती है यहां से। हल्दी घाटी युद्ध। और ये जो प्रशस्ति है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो शिलाओं पर लिखी गई है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, ये बात भी याद रखना है। रणछोड़ भट्ट तेलंग एक तो राज प्रशस्ति लिख दी, एक इन्होंने लिखी अमर काव्य वंशावली। क्या लिखा? अमर काव्य वंशावली। 2 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई या प्रशस्ति लिखी गई है इनके द्वारा। नेक्स्ट इनके दरबारी विद्वान होते हैं किशोरदास जी। किशोरदास जी के द्वारा राज सिंह के ऊपर ही राज प्रकाश लिखी जाती है। ठीक है। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज 2 राजा पढ़े, दोनों में क्या पढ़ी? सांस्कृतिक उपलब्धियां ज्यादा पढ़ी है। हालांकि यहाँ पे अपन ने युद्ध भी देखा, राज सिंह जी का योगदान भी देखा, कैसे इन्होंने औरंगजेब को कड़ी चुनौती दी थी। औरंगजेब अपने डर गया था और औरंगजेब वहां से भाग भी गया था। अपने सल कवर का योगदान देगा जो इतिहास के अंदर अतुलनीय है, ये जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन अगले के शासक देखेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।